हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी बर्ड्स हैं और वो अंडे देते हैं और अंडों में से बच्चे नहीं निकलते या फीमेल अंडों को बाहर फेंक देती है, तो इस वीडियो में इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा कि किस तरह से आप अंडे बचा सकते हैं और बच्चे हासिल कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ये अंडे खराब होने वाला मसला तो आपके पास से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आपका टाइम ना ख़राब करते हुए लेके चलते हैं आपको आज के नए इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। लेकिन चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को ऑल के ऊपर सेलेक्ट करें। तो व्यूवर्स, अंडे खराब होने की दो वजह होती हैं। फर्स्ट, डेड इन सेल। सेकंड, इनफर्टाइल एग। इनफर्टाइल एग का ये मतलब होता है कि अंडा शुरू से ही खराब है। जैसे फीमेल ने एग ले किया था तो एग ले करने के बाद उसके अंडे में वो काबिलियत थी ही नहीं कि उसमें कुछ बच्चा बन पाए। और डेड इन सेल का ये मतलब होता है कि बच्चे का अंडे के छिलके के अंदर ही मर जाना, यानी कि बच्चे के अंदर ताकत का ना होना कि वो अंडे का छिलका तोड़ पाए और अंडे से बाहर आ पाए। बच्चे का अंडे के अंदर ही दम घुट के मर जाना। दोनों चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और दोनों की वजहें भी बताऊंगा और दोनों किस तरह से होते हैं वो भी चीज़ें बताऊंगा। तो पहला टॉपिक है हमारा इनफर्टाइल एग का। इनफर्टाइल एग की वजहें कई तरह की होती हैं, जैसे कि अगर फीमेल की एज कम है, मेल की एज कम है या उनकी फर्स्ट पीरियड है, तो इसमें ऐसा होता है कि मेल और फीमेल जब मैटिंग करते हैं तो फिर मैटिंग उनकी सही तरह से क्रॉस नहीं कर पाता है मेल, और स्पर्म जब तक फीमेल में नहीं जाएगा अंदर तो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, एग नहीं बन पाएंगे। तो ये एक इनफर्टाइल का मेन कारण होता है। इनफर्टाइल एग की ये होती है कि हमारे बर्ड्स के अंदर कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी होना। इसमें क्या होता है कि आपकी फीमेल एग तो ले कर देगी, एग ले करने के बाद उसमें बच्चे नहीं बन पाएंगे और फीमेल की भी हालत खस्ता हो जाएगी, फीमेल भी कमज़ोर हो जाएगी, एग भी लो हो जाएंगे, उसके अंदर बच्चे नहीं बन पाएंगे कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी की वजह से। कैल्शियम और मल्टीविटामिन बर्ड्स के अंदर से प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ रिकमेंड कर देता हूँ। फर्स्ट है ऑस्टोवेट। ऑस्टोवेट में आप विमरल मिला के दे सकते हैं। ऑस्टोवेट बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है और विमरल विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। ऑस्टोवेट से कैल्शियम की प्रॉब्लम बर्ड्स में से ख़त्म होती है और विमरल मल्टीविटामिन है तो वो प्रॉब्लम उसमें से ख़त्म होती है। इसके साथ ही साथ जब भी आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं तो उस पर एग शेल पाउडर बना लें और सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कैटल बॉर्न भी उन्हें दें, इससे बर्ड्स में जो भी प्रॉब्लम रहती है वो प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है। उसके बाद उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी होती है, एग्स के सेल्स भी मजबूत होते हैं। थर्ड चीज़ है उसमें, जैसे आप अपने केज में कॉलोनी में जो भी पर्च लगाते हैं, जो भी लकड़ी डंडी लगाते हैं, तो वो आप लचीली लगाते हैं या कमज़ोर सी लगाते हैं जो वो हिलती है, तो मीटिंग के दरमियान जो है वो तरीके से मैटिंग उनकी नहीं हो पाती, मेल उन्हें क्रॉस सही ढंग से फीमेल को नहीं कर पाता है। वो पर्च भी आप अपनी कॉलोनी में या केज में स्ट्रॉन्ग लगाएं, मजबूत लगाएं, ताकि बर्ड्स को मैटिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ख्याल रखें कि बर्ड्स के ना नेल्स ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, क्योंकि नेल्स अगर बड़े होंगे तो फीमेल को खुद ही चुभेंगे। और टेढ़े पैर वाले बर्ड्स भी अपने पास ना रखें, क्योंकि उस दरमियान भी मैटिंग सही सक्सेसफुल नहीं होती है, सही तरीके से नहीं होती है, तो इनफर्टाइल एग आने का खतरा उसमें भी बना रहता है। चौथा है हमारा कि फीमेल सही तरीके से एग पे नहीं बैठ रही है, अंडे को नहीं सेकती है। फीमेल ज़्यादा टाइम अपना बाहर बिताती है या किसी चीज़ से डरी है तो वो बाहर बैठी है, या रात में जैसे आप कभी भी केज की कॉलोनी की लाइट बंद कर रहे होते हैं तो फीमेल बाहर ही रह जाती है। तो इस दरमियान भी आप ख्याल रखें कि फ़ीमेल जो है लाइट बंद करते समय बाहर ना रह जाए, अंदर ही रहे। अंदर रहेगी, अंडों पे बैठेगी तो अंडे ढंग से सेका लगेगा तो फर्टाइल एग तभी बन पाएंगे, आपके बच्चे उसमें से तभी निकल पाएंगे। अगर फीमेल अंडों पे नहीं बैठेगी, अंडों में हवा लगेगी तो अंडे खराब हो जाएंगे, उसमें से बच्चे कभी नहीं निकल पाएंगे। फिर पांचवी वजह यह भी हो सकती है कि क्रॉसिंग के बाद फीमेल एग तो 7-8 ले कर देती है, कि कोई फीमेल 5, कोई 6-7 ऐसे एग तो ले कर देती है, लेकिन उनमें से बच्चे 1-2 ही निकलते हैं। तो ये प्रॉब्लम अधिकतर जो रहती है वो मेल की वजह से होती है। मेल में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चली आ रही है स्टार्टिंग से, शुरुआत से सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई जेनेटिक चली आ रही है उनमें, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, फीमेल 2-3 एग ही ले करती है और दोनों तीनों में से बच्चे भी निकाल देती है। और क्रॉसिंग के बाद भी अगर 5-6 एग ले कर रही है फीमेल और उनमें से बच्चे नहीं निकल रहे हैं तो ऐसे दरमियान में आपको मेल चेंज कर देना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये कुछ वजहें थी इनफर्टाइल एग की। तो अब बात कर लेते हैं डेड इन सेल की। तो डेड इन सेल की भी कई तरह की वजहें होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है
बर्ड्स में कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाना। जब बर्ड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो जो एग ले करते हैं, एग जो है काफ़ी मोटा हो जाता है, उसकी क्वालिटी काफ़ी थिन हो जाती है, मतलब मोटा एग होता है, जिसमें बच्चा एग तोड़ करके बाहर नहीं आ पाता है और दम घुटने की वजह से बच्चे की अंदर ही मौत हो जाती है। ये एक कारण है डेड इन सेल का। डेड इन सेल की दूसरी वजह है आपके बर्ड का कमज़ोर होना। जैसे कि आपका बर्ड अगर कमज़ोर है और वो ब्रीडिंग पर है, उसने एग भी ले कर दिए हैं, तो बर्ड कमज़ोर होने की वजह से जो एग है वो भी कमज़ोर ही रहेगा और उसके अंदर जो बच्चा है वो भी कमज़ोर रहेगा। जिस कमज़ोरी की वजह से बच्चा जो है एग को तोड़ करके बाहर नहीं आ पाता है। तो एक ये सेकंड कारण है। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट दें, अच्छी सीड मिक्स दें, सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कराएं बर्ड्स को, उबले हुए गेहूं दें, उबले हुए चावल दें, और सब्जियां हर तरह की हमारे इंडिया में होती हैं, हर स्टेट में उपलब्ध होती हैं, सब्जियां दें उन्हें, हरी सब्जियां दें, कभी उन्हें चावल दें, कभी गेहूं दें, कभी भीगी हुई दाल दें, कभी काले चने दें उन्हें। तो अच्छी डाइट देंगे आप तो कैल्शियम वगैरह भी सब कुछ उनका मेंटेन रहेगा, वो अच्छी ब्रीड करेंगे। जितने चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप अगर इस वीडियो में दिखाई हुई सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके यहाँ से भी इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।